हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अलीगढ़ की कहानी है। भगवान की कृपा कैसे होती है वही सुन रहे हैं हम लोग। अलीगढ़ में सेठ लक्ष्मीचंद रहते थे और वहाँ एक ब्राह्मण शिक्षक थे, राम प्रसाद। बहुत अच्छे शिक्षक थे और उनकी प्रतिष्ठा थी। वे ट्यूशन पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बदले उनको जो मिलता था उससे अपना परिवार चलाते थे। सेठ लक्ष्मीचंद के पास बहुत सारे पैसे थे, वो उसको सबको देते थे, बिजनेस करने वालों को, और उसके बदले में सूद लेते थे, इंटरेस्ट। उनका वही पैसा था, वो उसी से अपना कारोबार चलाते थे। लेकिन थोड़ा बेईमान थे, लोग से कपट भी करते थे, बेईमानी भी करते थे। राम प्रसाद जी शिक्षक थे, इस नाते इनकी प्रतिष्ठा थी। पूरे अलीगढ़ में लोग इनका सम्मान करते थे और सेठ लक्ष्मीचंद भी उनका बहुत सम्मान करते थे, उनसे बहुत घनिष्ठता थी। राम प्रसाद जी को बहुत दोस्ती, बहुत लोगों से मित्रता, तो उनको हमेशा यह विश्वास होता था, यह हिम्मत था कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतने मित्र हैं, इतने अपने हैं कि जब कुछ चाहिए तो सब लोग मदद करने के लिए तैयार है। इतना अपनापन था उनको, इसलिए वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते थे। लेकिन बहुत अधिक पैसा नहीं कमाते थे, जमा नहीं रहता था उनके पास। घर ठाठ से चलता था, बेटा बेटी पत्नी सब लोग घर में थे, सबका परवरिश वो इसी काम से करते थे और बाकी समय बड़े बड़े लोगों के यहाँ समय व्यतीत करते थे। बातचीत किए, संबंध बनाए, एक दूसरे को मदद भी किए। इसी तरह इनका समय बीतता था। बीतते बीतते इनकी लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हो गई तो उसकी शादी की चिंता होती है। तो लड़की की माँ मतलब राम प्रसाद जी की पत्नी बोली कि अब इस खर्च से काम नहीं चलेगा, अब लड़की की शादी के लिए खर्च का इंतजाम कीजिए। तो सेठ जी बोले कि हमारे इतने मित्र हैं, हमको क्या दिक्कत है, जब चाहेंगे कर सकते हैं। पत्नी बोली ठीक है, मित्र हैं तो पैसा का इंतजाम तो कर लीजिए, क्योंकि शादी करना अनिवार्य है, अब लड़की बड़ी हो रही है। तो लड़का देखना शुरू कर दिए। कोई लड़का पसंद भी आया, तो लड़की को दहेज के अलावे कुछ देना होना होता है, मतलब पैसा का खर्च चाहिए। तो सबसे घनिष्ठ मित्र इनके थे, उनसे बोले कि हमको इतना रुपया दीजिए, 50,000 रुपया, जिसमें हमारी लड़की की शादी होगी। तो वो ना तो नहीं कहे, लेकिन कुछ बहाना बना के कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बहुत सारा काम आ गया, ये काम वो काम, इनको पैसा नहीं दिए। ठीक है, फिर दूसरे मित्र से बोले, तीसरे मित्र, माने इनके जितने घनिष्ठ मित्र थे 10, 20, 25, सबको ये नॉक कर लिए, माने सबसे पैसा मांगे बेटी की शादी के लिए। लेकिन कोई भी इस तरह का मित्र नहीं मिला जो इनको पैसे से मदद करे। सब अपना रास्ता काट के निकल गए, अच्छी बोली बोल के और अच्छी भाषा में इनको मदद नहीं किए। भाषा बोल के कि भाई हम नहीं कर सकते, हमको गांव जाना है, या घर में खर्च है, या कोई बीमार है, इस तरह से बहाना बना के टाल दिए। अब तो ये राम प्रसाद जी की चिंता बढ़ी कि भाई हम जिसके भरोसे थे, इतने बड़े बड़े लोग, और जिसको हम जीवन भर मदद किए, वे भी साथ देने के लिए नहीं तैयार है, और बिना पैसा के तो शादी हो ही नहीं सकता है। तो बहुत चिंतित रहते थे। ये घर में खाना भी ठीक से नहीं खा पाते थे। आते थे घूम फिर के, और पत्नी और बच्चे मतलब बेटा पुत्र लोग थे, तो वे सब लोग मिलके ऐसी ऐसी चर्चा करते जिस सारा दबाव इन पर पड़ता, और इनको पैसे के इंतजाम करने का कहीं कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता कि पैसा कहाँ से लाएं। तो ये भी बहुत चिंतित रहने लगे। और पत्नी माँ को बेटी की बहुत चिंता होती है, तो बहुत दबाव इन पर देती थी। घर पहुँचे कि चर्चा शुरू।
तो ये सोचे कि भाई क्या किया जाए, तो लक्ष्मीचंद के यहाँ चले गए। सेठ लक्ष्मीचंद ब्याज पर पैसा देते थे और जितना इनको 50,000 रुपया चाहिए था तो ब्याज पर उनसे ले आए और घर गिरवी रख दिए। वहाँ एक पेपर तैयार हुआ कि भाई गिरवी घर रहेगा, जब पैसा दे देंगे तो घर आपका है, लेकिन उसका तारीख निश्चित था। तो पैसा आ ही गया था। सब लोग, पत्नी जानना चाहिए कहाँ से पैसा लाए हैं, ये कुछ बताया नहीं किसी को। बोले शादी करो। लड़का आए और बारात लेकर, शादी बहुत अच्छे ढंग से हुआ और इनकी लड़की विदा हो गई। लड़की ससुराल चली गई। उसके बाद बहुत मेहनत किए, कड़ी मेहनत करके बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, फुर्सत नहीं होती, सुबह से शाम तक, रात तक सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते थे। और पैसा लेकर जितना लिए थे ब्याज पर पैसा लक्ष्मीचंद से, उसको पाई पाई जाकर वापस कर दिए। जब सब पैसा वापस हो गया, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं थे, तो एक दिन इनके यहाँ कोर्ट का नोटिस आया कि भाई आपने एक पैसा जमा नहीं किया है, बहुत विलम्ब हो गया, इसलिए आपका घर नीलाम किया जाएगा। तो इस नोटिस लेके सेठ के यहाँ गए कि भाई हम तो एक एक पैसा दे दिए हैं। सेठ बहुत स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया, चाय कॉफ़ी पिला के, और बोला कि भाई यह बात नहीं है, नोटिस की बात तो गलत है, असल में हमको आपका घर पसंद है, तो जितना पैसा हमको दिए हैं सब आप वापस ले लीजिए, और इसके अलावा जितना पैसा कहिएगा, जितना रुपया, वो भी हम देंगे आपको, और ये घर हमारे नाम कर दीजिए, हमको रजिस्ट्री कर दीजिए। तो राम प्रसाद जी बिगड़ गए कि भाई कौन सी बात है, मेरा घर है, हम परिवार वाले हैं, घर में रहते हैं, हम आपको क्यों लिख दें, आपको पैसा तो हम दे दिए, मेरा पेपर दे दीजिए। तो बोले कि नहीं, तब तो आपसे हम लड़ाई करके घर लेंगे, घर हमको चाहिए, हमको पसंद है, तो हम नोटिस भेजेंगे। तो घर में आए, फिर इसकी चर्चा किए घर में, तो पत्नी और पुत्र लोग इनको बहुत टॉर्चर किया, मतलब कि सारा दोष इनके ऊपर मर दिया। ते दुखी तो थे ही, लक्ष्मीचंद के कारनामे से और दुखी हुए, तो घर से निकल गए और एक बस पर चढ़ गए। बस पर चढ़े तो बस वो वृंदावन जा रहा था पैसेंजर को लेकर। इनको कुछ अता पता नहीं था, कुछ पैसे ही पास में नहीं थे, लेकिन वो बस का कंडक्टर आया तो इनका स्विच निकल गया। प्रणाम किया और बोला कि सर हम तो वृंदावन जा रहे हैं बांके बिहारी का दर्शन करने, चलिए आप भी दर्शन कर लीजिएगा, फिर आएंगे आपको छोड़ देंगे। गए वहाँ बांके बिहारी का दर्शन किया। शिष्य इनको बोला कि ये बांके बिहारी ऐसे हैं कि हमको तो भाई भाभी निकाल दिए थे घर से, तो हम वृंदावन आ गए और इन्हीं के दर्शन किए, इन्हीं के पास रोए गिड़गिड़ाए कि भाई हमारा कोई मालिक नहीं, अकेला है, तो आप ही सहारा हैं। तो इनकी कृपा से हमको मौसी मिल गई और मौसी हमको गोद ले ली, आज हम मौसी के बेटा हैं और देखिए 3-4 बस के हम मालिक हैं। तो इनकी कृपा बहुत विचित्र है। तो गुरुजी राम प्रसाद जी सुने तो वो भी हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से विनती किए कि हम तो पाई पाई चुका दिए, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद हमको फंसा रहा है, तो कृपा कीजिए। और यहाँ से चले आए, फिर घर आए और घर से ही अपने हाथ से लिखकर नोटिस का जवाब कोर्ट को दिए। कोर्ट में तारीख तय हुआ और उस तारीख को ये कोर्ट में आए। जज साहब इनसे पूछे कि आपने एक एक पैसा वापस कर दिया, इसका कोई गवाह आपके पास है? तो राम प्रसाद जी बोले कि गवाह है, तो उसका नाम पता लिखाइए। तो ये गवाह में नाम पता लिखा दिए, बांके बिहारी वृंदावन। पिता का नाम भी इनको गुरु जी का नाम लिखा दिया, वहाँ हरिदास स्वामी हो गया। सम्मन गया, सम्मन वहाँ रिसीव कर लिया गया, माने पा गया, जो लिख दिया, दस्तखत किया और फिर कोर्ट में आ गया। अगली तारीख में गवाह की ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट हाजिर हो, गवाह हाजिर हो, हल्ला किया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार गवाह प्रकट हुए। बांके बिहारी बुजुर्ग थे, बहुत बूढ़े, और एक चादर ओढ़े हुए थे। जज साहब पूछे कि तो एक एक पाई जमा किए हैं, आप जानते हैं? तो बोले हाँ हम जानते हैं कि एक एक पैसा जमा कर दिए। ठीक है, तो ये बही जो ही जमा किए हैं इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है।
तो गवाह बोले श्री बांके बिहारी कि यह बही गलत है, सही बही दूसरी जगह घर पर रखे हुए हैं। तो घर का वो बता दिए हुलिया कि ऐसे कपड़ा में फाइल में फलाने जगह रखा हुआ है, इस अलमीरा पर बाईं ओर। जज साहब बोले ठीक है, अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो आप मेरे साथ चलिए। और कोर्ट से सिपाही को लेकर उनको लेकर चले गए। वहाँ वो फाइल मिल गया, और फाइल मिल गया तो उसमें सब पेमेंट पूरा था, पाई पाई चुकता था। उसके बाद जज साहब फिर गवाह से बात करना चाहे, मिलना चाहे, तो गवाह गायब हो चुके थे। मतलब सब समझ गए कि सचमुच ये बांके बिहारी ही वृंदावन से आए हैं, ये कोई गवाह नहीं था। जज साहब लक्ष्मी जी को, सेठ लक्ष्मी को सजा दिए, राम प्रसाद जी को मुक्त कर दिए, और अपने त्याग पत्र देके वो भी वृंदावन चले गए बांके बिहारी जी की खोज में। और राम प्रसाद जी भी वृंदावन चले आए घर छोड़कर बांके बिहारी की खोज में। तो यह बांके बिहारी जी की कृपा थी जो राम प्रसाद पर वेश बदल कर गवाही दिए। इस प्रकार यह भगवान की कृपा की कहानी आप लोग सुने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।